ओम नमः शिवाय। विशद बुद्धि के विमल दिवाकर, सौर सिद्धि के मंजुल सार, जागो जागो पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार। मिथिला में सिर ध्वज द्वारा सीता का सजा स्वयंवर है, जा रहा दशानन भी उसमें भीषण अनर्थ का अवसर है। तुम भी वारेंद्र प्रस्थान करो, रणधीर वीर गंभीर प्राण, आदर्शवाद के प्रखर पुंज, बलिपुत्र धर्मधुर कुशलवान। ये आज अचानक क्या हो गया? अचानक आज मेरा हृदय विचलित क्या हो गया? ये मेघनी की भड़कती हुई पिपासा आज अचानक शांत क्या हो गई? और ये पवन का पलायन करने में आज का प्रारूप क्यों कर रहा है? भोजनाथ आप मुझे बोध कर रहे, कहीं आप रहने दो त्रिनेत्र उघार कर और सच के संहार करने हेतु तांडव नृत्य करने की ठान ली। नहीं, आपका द्वारा ऐसा अनुचित कार्य कदाप नहीं हो सकता है। तो फिर ये अकस्मात धुन गूंज गई जो सुनो पर मेरे ज्ञात नहीं, कह रहा कौन और किस प्रांत से कंपनियां हमें के क्यों नहीं? ऐसा न कभी अवसर आया, अब कौन भाग से कहूँ शांति, बस कल रचना शंकर की मदद कर देंगे भी भ्रांति। मुझे आराध्य देव भगवान शंकर की आराधना करने के उपरांत यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। विश्वनाथ विदुष हो गया। मिथिला के मकसाला में रखा हुआ अजन्मा ब्रध्वनि चंद्रभान प्रभु असुर अस्खंडी दुर्मत व्यक्तियों और पाखंडियों के पाखंड को खंड खंड करने वाला पावन पिनाक आज खंड खंड होकर माता सीते के सुहाग में रक्तन संजोर भरकर उसे सुहागी बनाने के लिए जा रहा है। लेकिन ये कौन आकाश मार्ग से गुजरता हुआ? ये कौन रथारूढ़ हो रहा? लेकिन ये कहाँ जा रहा है? शायद ये मिथिला के मन महोत्सव में लाला लोट की प्रतिमा में धन से हो क्रोध और क्रोध के मुख से प्रमाणित होकर नहीं जा रहा। यदि ऐसा है तो लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। अरे मैं कहता हूँ यदि बालासुर के सामने तूने उचित घटना घटाने का प्रयास किया तो तू कान खोल करके सुन ले। अरे मिथिला के मत हो, आज मुझसे प्रमाई जो आज कर उठेगा बाण। ये जगत है मिथिला के नर नारी देते शंकर की मौन रहेगा बाण। कैसा स्पष्ट ये बालासुर साथ अरे कांसम कराल तेरे बाण से निकलेगा बाण और भरने ही काली के कपड़ को सो मिथिला के मध्य आज चलेगा बाण। ख्याल जानेंगे मैं भी मिथिला के मन महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि सहज में आज एक पंथ और दो कार्य संपन्न होने वाले हैं। एक तो प्रभु पावन पिता की पान के अंतिम दर्शन और दूसरे माता वैदेही के स्वामी के दर्शन होंगे। तो फिर करूँ प्रस्थान मिथिला को और यही आज्ञा पुरानी की मैं दूंगा तो हिंदी में स्वयं सुगम धारी की। लेकिन दशानन वहीं जाकर के मरूंगा और अगर भी बनेगा तो मैं पछाऊंगा न छोड़ूंगा। मिलेंगे फिर रड़बन का ये शुरू के पाऊंगा और जगत के रंगशाला में सुमन सुषमा चाहूंगा। लंकेश सावधान और मिथिला में आ गया। देख रहा हूँ 18 योजन यानी 72 कोष में यह है विस्तृत पांडाल और इस पांडाल के अंतर्गत सजी हुई ये विशाल रंगभूमि। आगंतुक मैं सभी राजाओं से निवेदन करूंगा, ये सीता का स्वयंवर है, इसे सुचारू रूप से सभी लोग संपन्न हो जाने दें। अगर किसी ने सीता स्वयंवर में, धनुष खंडन में, सीता के विवाह में, धार्मिक आयोजन में अगर उपद्रव मचाया, विरोध उत्पन्न किया, किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न किया, उसे दंड दिया जाएगा। ये बलिपुत्र बालासुर की घोषणा है, उसे सारा राज समाज स्वीकार करे। सावधान। सभी लोग बैठेंगे, थोड़ी ही देर में धनुष टूटेगा। कम से कम 12-1 बजे तक बैठा करें। यही है मिथिला, जहाँ
मैं सुना करता था कि यहाँ की नगरी में सभी संत और ऋषिगण निवास करते हैं। महायोगी और ज्ञानी और विज्ञानी यहाँ की महिलाएं हैं। लेकिन देखता हूँ कि आज हे भोलेनाथ की अचाओ तुम्हें प्रणाम करता हूँ, लेकिन तुम्हारी इस दशा को देखकर मैं आज ये सोचने पर विवश हो गया कि पोषण करने वाले का शोषण क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? जब धर्म और अधर्म के बीच एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई थी, तब जाकर कहीं इनका निर्माण कराया गया, किंतु आज इनको बल वेदिका पर रख दिया गया। ये नहीं हो सकता। सावधान, कोई वीर पुंगा इस धनुष को ना छुए, अगर छुएगा तो वह मेरे चंद्रहास का भागी होगा। जो आए तो सावधान। अभी मैं कुछ देर पहले आया था, बड़ी शांति थी। रावण का आगमन हो गया, कोलाहल का मैं दर्शन कर रहा हूँ। आप लोग इसी प्रकार से शांति के साथ बैठे, मैं रावण से मिल रहा हूँ। दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की। दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की। बने पुत्र बाण सुतल लोक के राजकुमार, जय जय भोलेनाथ की। मैंने तुम्हारी वार्ता को सुना है। तुमने अपनी वार्ता में ये बताया कि राजा जनक के द्वारा इस धनुष का शोषण हो रहा है। राजा जनक के द्वारा इस धनुष का शोषण हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इसको तोड़वाया जा रहा है। बिल्कुल। अब तुम पोषण की बात कर रहे हो। बिल्कुल। तो राजा जनक के द्वारा शोषण हो रहा है। बिल्कुल। तुम्हारे द्वारा पोषण। ये देखो, हमारी जो है जो नीति है उसको हम अपना रहे कहाँ की नीति है? क्यों? नीति कहाँ की है? नीति तुम्हारी कहाँ चलेगी? नीति तुम्हारी राजा जनक के यहाँ नहीं चलेगी। यदि राजा जनक को तुमने अधीनस्थ कर लिया होता तो राजा जनक के यहाँ तुम्हारी नीति चलती। तुम तो स्वयं नीति शास्त्र में पराजित हो, तो तुम राजा जनक के यहाँ तुम क्या नीति का प्रयोग करोगे? अच्छी प्रकार से जानते हो कि तुमने नीति शास्त्र में कर्म मीमांसा शास्त्र, जो नीति शास्त्र है, तो कर्म मीमांसा शास्त्र में तुम स्वयं पराजित हो। तो तुम राजा जनक के यहाँ नीति की बात मत करो। हाँ, राजा जनक की जो नीति है, जो नियम है, उसमें तुमको रहना पड़ेगा। न तुमने जनकपुर को जीता है, इसलिए तुम्हारा कोई आधिपत्य भी नहीं चलेगा। ये क्या गलत नहीं हो रहा है तुम्हारी नजरों में? किसकी? तुम्हारी। अगर यहाँ पर अनुचित हो रहा है तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? इसलिए प्रसन्न होना चाहिए कि जो अनुचित करते हैं वो तुम्हारे पक्ष में होते हैं। अन्यथा नहीं लूंगा इस बात को, क्योंकि ये हमारे भगवान भोलेनाथ गुरुदेव का धनुष है। इसको बचाना मेरा कर्म है। अच्छा, तुम्हारा कर्म है तो राजा जनक के गुरु, राजा जनक के इष्ट, राजा जनक के स्वामी क्या भगवान भोलेनाथ नहीं है? तो अगर वो तोड़वा रहे हैं तो तुम बचा रहे हो। बिल्कुल। तो वो तोड़वा रहे हैं, कोई न कोई बात होगी। अब तुम इस बात का जानकारी करो तो पता चले। लंका से सीधे आए हो, पता तो कुछ है नहीं। पता था तुम्हें नहीं है, हमें तो सब मालूम है। अच्छा, पता है तो जब पता है तो टूटने दो। नहीं टूटने दे सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि ये बल वेदिका पर चढ़ाया गया, यह अनुचित है। राजा जनक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह मेरा भाव है। अब मैं समझ गया। तुम इसको बचाने के बहाने सीता स्वयंवर में उपद्रव मचाना चाहते हो, व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हो। इसके अलावा तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काम है कि यज्ञों में व्यवधान उत्पन्न करना, धार्मिक आयोजनों में व्यवधान उत्पन्न करना। और नहीं तो सच्चाई यह है कि जिसने कभी किसी को बचाया नहीं, जिसने केवल मारने का ही काम किया, आज वो बचाने की बात कर रहा है। तो बचाने के बहाने सीता स्वयंवर में यहाँ उपद्रव मचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो मैं तुम्हारा प्रयास कभी सफल नहीं होने दूंगा। अरे स्कंधर, हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे और महिमाएं सारा तोड़ देंगे। अरे पर नारियों के अपहरण की है बन गई आदत तुम्हारी, और कोई नारी ही बनेगी पुत्र का कारण तुम्हारी। 100 में सिर धोई तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। इस बात का ध्यान दे देना। अच्छा, हम खड़े रहेंगे। कौन? हम खड़े कार होंगे। अगर लड़ोगे तो मरोगे, इसलिए कि जानते हो ना, कई बार मारे गए हमारे द्वारा।
आपके द्वारा तो कभी भी नहीं मारा गया, इसका प्रमाण है मेरे पास। तो किसके द्वारा मारे गए हो? है किसी के द्वारा नहीं। और दूसरी बात, जिनको तुम पूजते हो उनके द्वारा तुम्हें लतियाया गया, मारा गया, फिर भी उनकी पूजा करते हो। ये तो अच्छी बात है। क्यों? जिसकी हम पूजा करें, अब वो हमारे सर में लात रखें, हमारे ऊपर लात रखे, तो जिन चरणों की वजह से हमने पूजा प्रारंभ किया है, अगर वो हमारे ऊपर लात रख रहे हैं तो हमारा जीवन धन्य हो गया है, धन्य हो गया जीवन, धन्य हो गया। लेकिन तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया गया है? तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया गया है? क्या किया गया है? तुमने भगवान शंकर की पूजा किया है, अवश्य तुमने पूजा किया है। अवश्य। भगवान शंकर ने तुमको कितने शीश दिए हैं? 10, 9, 10वां मेरा था। नहीं, 10वां तुम्हारा तो था, लेकिन तुम्हें 8 सिर दिए हैं। क्यों? 9वां तुम्हारा है। एक सिर ऐसा दिया है जो गधे का सिर है, इसलिए कि तुम बारंबार मांग रहे थे, बारंबार मांग रहे थे, तो शंकर जी ने सोचा ये बारंबार तपस्या करेगा, हर बार सिर मांगेगा, तो इसको कहाँ तक दूंगा? तो एक बार ऐसा सिर दूंगा दोबारा मांगे ना, तो ऐसा गधे का सिर दे दिया शंकर जी ने। और शर्म नहीं आती कि मैं शंकर जी का पुजारी हूँ, इसलिए बेकार की बात न करना। अरे रे प्रजापति, बहुत तुरंत कुछ खा भी यार, मैं काट कर मेजरी बनाऊंगा, नारियां भरेगी, तेरे सिर पर छाती पे और सुगली का धुआं फिर से मैं बहाऊंगा। अब ऐसे शंकर यदि प्रियंकर अच्छा है तो एक भी न मानू, मैं सूरज को छकाऊंगा, पाऊंगा आस तो विकास कहिए के मन, और पानी को पानी दूध दूध कर जाऊंगा। अरे चमचम चमकेगी चंद्रहास, काली का नंतर होगा। अरे बाण संभालो अपने आप को, वरना तेरे हाथों का हाथ मेरे द्वारा तय होगा और काटूंगा तेरे गले को, खेलूंगा कान गेंद की तरह और आंखों को निकाल कर बच्चों को दे दूंगा, क्योंकि वो खेलेंगे कंचे की तरह। अरे जा अपना काम कर। अरे नीच दशानन निर्लज्जी, क्या मेरे बल का ख्याल नहीं? अरे तू सहे राम बाणासुर का, इतनी छाती में बाल नहीं, मैं तेरी 20 भुजाओं को रण भर में काटू झोम झोम, और तेरे नसों मस्तकों को मैं रण भर में काटू झोम झोम। जितना मैं हूँ विकराल सुनो, उतना तू है विकराल नहीं, और तू सहे राम बाणासुर का, इतने छाती में बाल नहीं। अरे जाने कितने आते घोर घमंडी काले, और तुम अभी तक पड़े नहीं हो लंकापति के पाले। और सुनो, हमारे तुम्हारे जैसे कितने आते कितने जाते हमारे राज घरानों में, और तुम्हारे जैसे तेल लगाते आज इनकी लंकापति के जानों में। अरे जा अपना काम कर, तेल लगाते हैं, कौन तेल लगाता है बताओ? पहले तेल लगाता है, तुम्हारे तेल लगाने आए। बिल्कुल। तेल लगाना किसे कहते हैं भाई? आये सुखा सकल भय भीता, न ही आए न चरण विनीता। तुम्हारे यहाँ भय भीत होकर के तुमको प्रणाम करते हैं, लेकिन तेल कौन लगाता है ये तो न समझ में आया कि तेल कौन लगाता है। अच्छा समझ गया, तुम तेल लगाने का भाव दूसरे ढंग से समझे हो, बता रहे हो। तो देखिए फिर भी तेल किसी ने नहीं लगाया, वो केवल तुम्हारे यहाँ हाजिरी बजाने आते रहे, हाजिरी बजा करके वो चले जाते रहे हैं। और ऐसा नहीं कि तुम्हारे यहाँ बैठे रहे हैं ना, वो केवल तुम्हारे यहाँ हाजिरी बजा करके तुम्हारे आदेश का पालन करते रहे हैं, क्योंकि तुम अधिकारी हो और वो प्रजा है, वो तुम्हारे अधिकार में है, तो तुम्हारे अनुसार चलते रहे हैं। लेकिन तेल लगाना कि तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, ऐसी कोई चर्चा तुम्हारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। रही बात सीता स्वयंवर की, तो सीता स्वयंवर होकर के रहेगा, धनुष खंडन होकर के रहेगा। और अगर तुमने धनुष खंडन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न किया तो ध्यान दे लेना, तुम मुझे अच्छे प्रकार से जानते हो, मैंने तुम्हें पराजित किया है। और भी तुम्हारे द्वारा मैंने जो वीरता की बात देखी है, उस वीरता में भी तुम्हारी आक्षेप लगा है। क्यों? क्योंकि अमरेश आनंद में फूलों न समता और नूतन समाज साथ देखे का विकास नारियों ने नचाया। तुझे नाच में मंडल में तू मेरी बात करता है, संसार की बात करता है, योद्धाओं की। अरे तुमको तो औरतों ने नचाया है, नाच में मंडल में वीरता की बात भला कैसे कहेगा? सठ असल मानसी अमितकार करता नित्य कीर्तमान होकर क्या कीर्त में रहेगा? सठ भान के समान भासमान है प्रचंड जौन, अरे बाण की कृपाण का आज बात तू कहेगा? सठ मुझे तो नारियों ने नचाया है, लेकिन तुम इतनी बल की प्रशंसा कर रहे हो, कोई एक ऐसा प्रमाण दे दो कि जहाँ तुमने कुछ जीता है और तुम्हारा बल कहीं लगा, कोई बता दो।
कोई प्रमाण नहीं है। नहीं। तो फिर रावण बाण महाभट भारी, रावण अगर योद्धा है, महाभट है, तो तुम्हारे साथ में मेरा भी नाम जुड़ा है। अगर मैं कुछ भी नहीं हूं तो मेरा नाम महाभट के रूप में क्यों आया? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, हमारे वंश में जिस समय देवताओं से हमने संग्राम किया तो ब्रह्मलोके गतेश्वत्थम सुरेशपि सुरेरवः स्वर्ग भोक्ता बलि राजा सहित भ्रात बांधवः। हमने जिस समय देवलोक में धावा बोला उस समय देवता ब्रह्मलोक में छिप गए। उस समय पर दैत्यों का मंत्रिमंडल बना और देवता भाग गए। तो उसमें मेरे पिता को इंद्र बनाया गया, मुझे यम बनाया गया, वम को होनाक को, इन सभी को पद दिया गया, केत को सूर्य, शुक्राचार्य को बृहस्पति बनाया गया। कहने का अर्थ ये कि दैत्यों का मंत्रिमंडल देवताओं की जगह स्थापित हुआ, ऐसा हमारा पराक्रम है। और रही मेरी बात, तो जिस समय पर तुम्हारे पिताजी को जीतने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? भाई जिस समय तुमने दिग्विजय अभियान किया था तो दिग्विजय अभियान में तुम हमारे यहाँ भी जाओगे, स्वाभाविक है जाओगे। तो जिस समय पर तुम हमारे पिताजी के यहाँ गए तो क्या हुआ? पिताजी तो नहीं मिले, लेकिन हम लोग मिल गए। तो हमने सोचा कि विचित्र प्रकार का कोई जीव है तो इसको बांध करके घोषणाला में ले आए, इसको मारते थे, इसके साथ खेलते थे। तो पिताजी को दया लगी। एक क्षण ठहरो, एक क्षण। तुम कह रहे हो कि हमको बांधा गया। अरे हम नहीं कह रहे हैं, हमने हाँ। बांधा है। तुमने बांधा है? हाँ। किसको बांधा है? किसको? हमको नहीं बांधा बांधा है। है, बांधा होगा किसी को। अच्छा, तो क्या इस संसार में दूसरा भी कोई रावण है क्या? 4 रावण है। 4? हाँ, इस समय इस समय 4 रावण। हाँ, ये रखिए, देख लो। इस समय जिस रावण को तुमने बांधा होगा उसकी बात करो, जिसको नहीं बांधा उसकी बात ना करो। देखो, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय 4 रावण है। मुझे पता नहीं 4 रावण है। अच्छा, वो 3 रावण और कौन कौन से है? इसी समय होने चाहिए। इस समय तो मैंने रावण को बांधा ये मानता हूँ, लेकिन किस रावण को बांधा ये प्रमाण दे दो। अच्छा देखो, ऐसा है कि पहली बात तो मैं भी हूँ, तुम भी हो, मेरे पिताजी भी हैं। यदि दूसरा रावण होता तो मान जाते कि किसी को बांधा होगा। क्यों? लेकिन जब एक ही रावण है और मैं भी हूँ, और इस समय पर दूसरा कोई रावण नहीं है, क्योंकि कल्प देखो, इस समय की बात नहीं। वो बात ना करो जो बात की बात है। आपने कहा कि हमने रावण को बांधा, ये काफी लोग बोलते हैं, लेकिन ये बात देखिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस रावण को बांधा गया वो कौन रावण था ये कोई प्रमाण नहीं मिलता। नहीं तो मैं तो इतना जीवित होने वाला नहीं हूँ। कल्प कल्प प्रति प्रभु नहीं, एक कल्प में एक रावण होता है और कल्प में हमारा भी विनाश हो जाता है, क्योंकि एक कल्प पर्यंत तक हमारी भी उम्र है। तो मेरी उम्र के सामने दूसरा रावण मुझे नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसको बांधा है कि कौन सा दूसरा है। तुमने जिसको बांधा उसको ढूंढो। कहाँ ढूंढे? जब भाई नहीं है तो कहाँ ढूंढे? क्यों? तुम ही अकेले हो? नहीं। अच्छा, कौन है ये तो बताओ। है? कौन है? एक रावण जय विजय भाव, ये जय विजय के ठीक है। एक रावण जालंधर हुआ, दूसरा रावण शिवगढ़ हुए, और चौथा मैं भानु प्रताप रावण। अगर भानु प्रताप रावण में लिखा हो कि भानु प्रताप रावण को बांधा गया तो मैं मान लूंगा, सा स्वीकार है। अब समझ गया। एक कल्प सुर देख दुखारे, एक कल्प की बात है, समझिए विद्वान लोगों। एक कल्प सुर देख दुखारे तो समर जलंधर सरसम हारे। तो ये एक कल्प की बात है, अतीत के कल्प की बात है। तो उस समय पर कोई रावण रहा होगा, मैं उसको नहीं जानता हूँ, वो रावण वर्तमान में नहीं है। एक रावण वो भी हुआ जो शुंभ कुंभकर्ण रावण सुभग सुर विजयी जगजान, जो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष रावण बने थे, वो भी तुम नहीं हो, क्योंकि ये भी एक कल्प की बात है। इसी प्रकार से नारद जी ने नारद श्राप देने के द्वारा वो भी एक कल्प में हुए। तो ये 3 कल्प के जो 3 रावण हैं ये वर्तमान में नहीं है। ये चौथे रावण जो तुम बता रहे हो, तो जो सामने होता है उसी की चर्चा होती है। बांधने वाला भी सामने है, बंधने वाला भी सामने है। अकेले ही बालक मारे ही जाई, दया लाद बड़ी दीन छाई। जब मेरे सामने एक ही रावण है, ये जितने 3 रावण हैं, ये 3 अतीत के कल्पों के रावण हैं जो वर्तमान में नहीं। ये जबरदस्ती नहीं है। भानु प्रताप रावण अगर बंधा हो प्रमाण सहित बता दो, मैं सोच स्वीकार कर लूंगा। अच्छा, और दूसरी बात, अगर मैं बांधा गया होता तो तुम्हारे पिता के द्वारा तुम्हारी बुआ का पारिवारिक संस्कार मेरी भाई को मैं
तो क्या हुआ, तुम जबरदस्ती लाए हो? क्या? तुम जबरदस्ती लाए हो? जबरदस्ती लाया हो, जीत कर लाया हो। ये भी बता रहा हूँ कैसे लाए हो। जिस समय पर तुम हमारे द्वारा पराजित हुए, उस समय अपनी पराजय का बदला लेने के लिए तुमने हमारी बहन का अपहरण किया और जाकर के तुमको ब्याह दिया। लेकिन कन्या का विवाह एक बार होता है, यही सोच करके हम पीछे हट गए कि कहे तो बेकार कन्या का घर बर्बाद हो, और नहीं तो तुमको वहीं सही कर देते। देखो, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। तुमको जानते कितने बलवान हो, बार बार मार कर भगाए गए हो, इसलिए ऐसा है कि मिथिलापुरी से बाहर चलो और दिखला लो अपना जोर। पिता को बुलवा लो, सेना को बुलवा लो, फिर ना कहना सबर नहीं थी, मेरे पिता को खबर नहीं थी, पति ने मार डाला और पिता हाय हाय चिल्ला कर मर जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये मिथिला के बाहर क्यों चले? ये भी हो जाए ना भाई, ये सोच रहे हैं ना, यहाँ अगर सम्मान चला जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। अब अकेले में कोई देखना पड़ेगा, है इसलिए चलो मैं तुम्हें अकेले नहीं देखूंगा, प्रेमी जनों प्रेम के साथ जयकार घोष करें। मैं रावण को सही कर दिया, इससे मैं निपट लूंगा, सीता स्वयंवर होने दो। इसी के साथ आप लोग जयकार घोष करें, बोला भगवान की जय।